सूरज चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। जल्दी से भाग जाइए। पकड़ लिया मालिक, दौड़ा के ये पोटली लेके भाग रही थी। अब बताते हैं तुझको ये हवेली मां चोरी करने वालों का अभिषेक कैसे होता है। रणविजय, इतना जल्दी मत दिखाओ। इसको इस घर में तुम्हारे बाबूजी लाए हैं, ये मत भूलो। गंग्या, इसको कमरे में ले जा। देख कर रही, जल्दी कर। रणविजय, तू ठंडे दिमाग से सोच। सोच समझ के कुछ नहीं होगा अब, और अगर अभी नहीं तो सवेरा होते होते सजा दी जाएगी, सजा जरूर दी जाएगी। देखते हैं कौन रोकता है हमको। इससे घर का है रे? ओ, बाहर गए। जब सब लोग सोए हुए थे तब गए। और तब ही तूने देखा कि भगवान पर इतना गहना चढ़ाया गया है। रखवाला कौनू है नहीं, और तेरी लार टपक गई। सत्यानाश का रे, तेरा खोपरिया का सब गर्मी ना अब शांत हो जाएगी। ए, महल में रहने का सपना कैद खाने से रहने से भी बदतर हो जाएगा। का रे? हाँ, हमरे सामने बहुत ही महारानियों जैसे नखरा कर रही थी, रसोई तक पहुंच गई। तुम इस घर की बहू नहीं रखे। हाँ? और ये बात हम तुमको रोज याद दिलाएंगे। निशान दिख रहा है ना? बस हम तुमको इतना कर देंगे कि अपना सब निशान भूल जाएंगे। छोटे ठाकुर अब तक तो बहुत दूर निकल गए होंगे। अरे गाड़ी देख,
तेज काहे चला रहे हो? धीरे चलाओ। इसलिए सिद्धेश्वरी की आज हम जिंदगी में पहली बार इतना खुश हैं। तुमको मजा नहीं आ रहा है कि हम पहली बार अपनी एक नई दुनिया बसाने जा रहे हैं? अब ना तो एहसान भरी सांसें होंगी और ना ही उधार की जिंदगी। अब हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता कुछ भी करने के लिए। सोचे होगे तो ठीक ही होगा, लेकिन हम वहां जाके मतलब। अरे अब फालतू की फिक्र छोड़ो ना, मजा लो आजादी का। खुश नहीं होगा कैद खाने से बाहर निकलकर? हाँ, वो कोठरिया कितनी गंदी थी ना। राम। हम कोठरिया की क्या बात कर रहे, अब हवेली की बात कर रहे हैं। तू भी किसी जेल से कम नहीं थी, जहाँ पर खुद का भी खुद पे बस ना हो। दम घुटता था वहाँ। हम तो सोचते थे कि हमरा भाग वाली किताब पर बिना कुछ लिखे ही भगवान हमको ही धरती पर भेज दिया, लेकिन इतना जबरदस्त तरीके से भाग अपना खेल दिखाएगा ये नहीं सोचे थे। सब कुछ हमरे हाथ में लाए के रख दिया। हाँ, एक कई झटके में वो चिड़ैया का डर अपनी जिंदगी से बाहर। बाबूजी भी यहां नहीं है जो दोस्त हैं। पंच भी यही चाहते हैं कि अगर वो चिड़ैया ने गुनाह किया है तो ओकरे को सजा मिलनी चाहिए। हम तो यही सोच के परेशान हो रहे हैं कि वो चिड़ैया के लिए सबसे मजेदार सजा क्या होगी। सत्यानाश! अरे वो मंदिर का गहना तो पुराने जमाने का था ना। अरे आपके पुरखों का तो सजा भी ऐसे ही होनी चाहिए, हाँ? ताकि आपके पुरखों के आत्मा को शांति मिले। हाँ, कांबर तो लाए हो ना, वहां जाकर कम तो नहीं पड़ जाएगा? अरे वो सब ये समय मत सोचो ना, बस ये सोचो कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। आगे जाके एक बड़ी सी सड़क मिलेगी और वहां से सीधा पटना। हम तो बहुत ही थक गए हैं, रात में कहीं रुक नहीं सकते? अरे इस समय कहाँ रुकेंगे सिद्धेश्वरी? अरे कोई होटल होगा ना? वैसे भी हमको ना बहुत ही भूख लगी है। आओ। यही होटल मिला था का तुमको? अरे आओ तो बहुत मस्त खाना मिलता है यहाँ। अरे यहाँ बैठो। सुनो, रात को रहने के लिए यहाँ कोनो होटल नहीं मिलेगा का? अरे है ना होटल, एकरा पीछे बहुत ही बढ़िया है। चाहिए का? वो कैसा है कमरा? वहाँ शीशा वीसा ड्रेसिंग टेबल तो है ना? कैसी दियो रे विधाता कि हुए हम नीच कम जो
में सबके लिए अमृत नहीं बना है, कुछ को तो जहर भी पीना पड़ता है। बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो इसका इस्तेमाल करना। इस जहर का असर कभी बेकार नहीं जाता। हमने सजा का वक्त हो गया का। अब तो वक्त ही बताएगा सच्चाई का है, लेकिन हमको पता है तुमने चोरी नहीं की है। आखिर में हुआ क्या? हमको तो बता दो। जेवर तुम्हारे पास आया कैसे? हमको पता है तुमको ये सब चीजों का कोनो शौक नहीं, तो फिर क्या जरूरत थी? किसी और की मदद करना था तुमको? देखो भैया, बात ये है कि हमारे पास ये वक्त न। देखो साहब, यहाँ कोनो डिस्काउंट नहीं है। ये रखो, 5000 का है। अरे साहब, ये अंगूठी लेके हम क्या करेंगे? धीरे बोलो ये। बोलोगे चोरी कर लिया? अरे नहीं साहब। अरे काहे करेंगे हम ऐसा? अरे तो नकद काहे नहीं दे देते? अरे बांसुरी और कपड़ा, यही सब कुछ लेकर आए हो का? पैसे कहाँ हैं? हे भगवान, पैसे नहीं लाए हो का? सब तो बांसुरी। शेखर जेवर लेकर भाग रहा था। तो तुम्हारे पास कैसे है? शेखर जेवर लेकर। डॉक्टर दुल्हन, डॉक्टर दुल्हन, शेखर ये क्या हो गया? ये सब कहाँ क्या हुआ? ये सब कहाँ?
उनको तो रोक लो। बड़े ठाकुर के गुस्से को कैसे रोकेंगे? बड़े ठाकुर आए, छोटे ठाकुर वो नहीं रहना चाहते, वो आजादी से जीना चाहते। इसके लिए ठाकुर साहब उनको चौकी दुल्हन को माफ कर देंगे। जाने दीजिए उनको, जाने दीजिए। लेकिन वो सब सोचेंगे तुमने चोरी की, गहने तुमने चुराए। सोचने दीजिए, सोचने दीजिए। नहीं रणविजय, वो तुमको सजा देने का सोच रहे हैं। रणविजय एक नहीं सुनेगा, मेरी एक नहीं सुनेगा, वो बहुत बुरी सजा देगा। तो कहा चाहते हैं छोटे ठाकुर को सजा मिले। अगर उनको पता चल गया कि हम चोरी नहीं किए तो छोटे ठाकुर के पीछे जाएंगे, और अगर वो पकड़ेगा तो ये हो रहा है वो होने दीजिए। बड़े ठाकुर, सजा से डर नहीं लगता अब हमको। हम गरीबन की जिंदगी का सजा से कम है। पहली दुख तकलीफ की आदत हो जाती। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा हमको, कुछ। देह में चिराई जितना मांस है, अंदर में इतना मजबूती कैसे? आप भी कहते हैं ना बड़े ठाकुर, अपना सब दुख चिंता शिव जी पर छोड़ देना चाहिए। वही कर रहे हैं। इस सत्यानाश को आंगन में ले जाना है। कहते हुए हमें क्या पता बड़ी ठकराइन, हम तो वो कर रहे हैं जो हमसे कहा गया है। चल रही चल। गंगा कायदे से हमको तो घसीट के ले जाने को कहा था, और जो कहा जाता है वो तो करना ही पड़ेगा ना बड़ी ठकराइन। चल रही। देखिए, मंदिर में कोई चोरी कर ले ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये सब कहाँ है रणविजय? ये सब लोग काहे लिए आए हैं? अरे तुम ही बोली थी ना कि ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। सोच लिए ठंडे दिमाग से। यही लिए हमने इन पंचों को बुलाया, ताकि कोई ना कहे कि हम गलत किए। कमाल की बात यह है कि पंच लोगन भी हमारी बात से सहमत हैं। ये मानते हैं कि वो चरैया ने बहुत बड़ा गुनाह किया। और उसे उसी हिसाब से सजा मिलनी चाहिए।
अरे का ई चिरैया को उहे सजा मिलेगी जो ई हवेली मां चोरी करने वालों को मिलती है। तुम कौन होते हो किसी को सजा देने वाले? अरे हम कहाँ दे रहे हैं सजा? हा? सजा देने का काम तो पंचों का है। तुम्हारे बाबूजी यहाँ नहीं है, फिर भी तुम वो आएंगे तो क्या जवाब दो? अरे उनकी चिंता छोड़िए ना, काहे चिंता कर रही हैं? समझा देंगे उनको। और एक पंच लोगन है ना उनको सच्चाई बताने वास्ते। और वैसे भी बाबूजी का उम्र हो गया, कब तक रहेंगे वो? ओकरे बाद हम ही तो हैं जो ये सब संभालेंगे। घर का बड़ा बेटा है हम, ये सब करना हमारा काम है। ये लिए आप बस चुप रहिए, चुप। मर्दों का काम है, मर्दों को करने दीजिए। आज सुबह की किरणें जब मंदिर के दरवाजे पर पड़ेंगी तो ये चिरैया के खून से जगमगा जाएंगी। इसकी कटी हुई उंगलियां हवेली में चोरों को चोरी ना करने की हिदायत देंगी। उनको समझाएंगी कि हवेली का गहना चोरी करने वालों की उंगलियां काट दी जाती हैं।